हेलो गाइस। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ अदर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ से बनते हैं, तो देखो एग्जामिनर जो होता है ना, वो 3 से 4 क्वेश्चन बनाता है फ्रैक्शन को लेकर के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। अब इसमें से वो एक क्वेश्चन तो बनाएगा लॉजिक पर। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएगा टफ, है ना, एक क्वेश्चन टफ सा ही बनाएगा ताकि बच्चे उसे छेड़े ही नहीं। तो रियलिटी में पता है क्या होता है कि रियल में तो प्रैक्टिस के जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना, इनमें से आते हैं क्वेश्चंस। पहले वाले जो मैं आज तक आपको करा चुकी हूँ, उन सब चीज़ों में से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं। बाकी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे तो ईजी पेपर बना दे, चाहे तो टफ बना दे, क्योंकि एग्जामिनर खुद भी नहीं चाहता कि जो बच्चा डिजर्विंग नहीं है उसे ज़्यादा नंबर दिए जाए, है ना। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ऐड वाला करवा देती हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, बस ये दो ही चीज़ें करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐड में ना सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वाला ऐड। ठीक है, जब तक आपको देखो बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे वो करोगे। अब आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो कि a/b के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, यानी कि 3/5 जैसे कि, और 4/5। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे, अब देखो डिनोमिनेटर इसका सेम है, यानी कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शंस के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हम यहाँ पर रख देंगे और इन दोनों को भी डायरेक्ट प्लस कर देंगे। 4 + 3 = 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम अगर ऐसा हुआ कि ये लाइक फ्रैक्शन हुआ ही नहीं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइक फ्रैक्शन दे ही नहीं हमको। तो लाइक फ्रैक्शन अगर ये नहीं देगा, मैं नहीं लाइक फ्रैक्शन अगर दे और मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दे, है ना, तो मैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन वाला भी करवा देती हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको वो नहीं होना चाहिए। अब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी क्योंकि हम ये सब चीज़ें पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, देखो 24 टू ज़ा कितना होता है, 24 टू ज़ा होता है 48, प्लस 1 करेंगे 49/24। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था इनको कैसे सॉल्व करते हैं। 24 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें इसका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 27 की इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें प्लस कर देंगे। 27 6 कितना होता है, कैलकुलेट करो। 27 6 आर कितना होता है, 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 12 और 4 16, 162 + 4, 162 + 4 166/27 + 5/24। अब देखो यहाँ पर ना इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर हो गया अलग। अब जहाँ आपका डिनोमिनेटर अलग हो गया तो ये अनलाइक फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि इसमें इसका डिनोमिनेटर अलग है ना। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप लोगे और इनका डिनोमिनेटर जो है उसे सेम बनाएंगे फिर हम। ठीक है, तो हम लेंगे 24 का और 27 का एलसीएम। आप चाहे 3 बार लिखो या 2 बार लिखो, एक ही बात होती है। तो 2 से लेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 27 नहीं जाएगा तो ऐसे ही रखेंगे। 2 6 12, 6 से ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 27। ठीक है, अब हम लेंगे 3 से। 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। तो अब कितना हो गया ये, 3 3 9, 9 2 18, 2 2 4, 4 3 12। 18 की आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 2 8 16, 6 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, और 6 8 + 3 कितना हो गया, 11, 1 कैरी 1, 1 + 1 2, 216 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 216 आ गया। अब आप क्या करोगे, इनको इस तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है, ये बेसिक चीज़ जो होती है वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। हम देखो डिनोमिनेटर की इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 का आप करोगे डिवाइड 216 से, कितने टाइम्स जाएगा। अब देखो इसके अंदर ना डिविजिबिलिटी लगती है। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए 4 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसके लास्ट में 6 होता है, बताओ। 4 1 4, लास्ट में क्या है, 4 है। 4 2 8, 8 है। 4 3 12, लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 दे दी है। 4 4 16, तो 4 टाइम में आता है 16, तो 24 की हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 6 तो लाना ही है ना। 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, छोटा है इससे, है ना। तो और देखो 4 5 20, तो 0 आ रहा है। 4 6 24, 4 आ रहा है। 4 7 28, 8 आ रहा है। 4 8 32, 2 आ रहा है। 4 9 36, तो 9 टाइम्स तो चला ही जाना चाहिए, है ना। 4 9 36, कैरी लगी 3,
और 9 2 18, 19 20 21 पूरा चला जाएगा ये 9 टाइम्स, है ना। तो यहाँ आ गया 9। इस तरीके से करोगे ना तो आपको ज़्यादा, वरना हम मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं बहुत देर लगती है। तो 9 आ गया, है ना। अब 9 की हम 49 में मल्टीप्लाई करेंगे। करो मत, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है ना। अब हम 27 की करेंगे। ऐसे ही 7 का ढूंढो। 7 1 7 2 14, 7 3 21, 7 4 20, 7 4 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो 6 आ गया ना पीछे, तो 8 टाइम्स जाएगा ये। 12 5 21 सही है। तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 8 इंटू ये जो ऊपर है 166, ये लिख देंगे। और 24 से हो जाएगा हमारा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स और 5, सही है, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इनके आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो 49 की 9 टाइम्स करेंगे। 9 9 से 81, 4 9 से 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, 441, यहाँ 441 आ गया। 166 की 8 में करेंगे। 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52, कैरी 5, 8 1 ज़ा 8 और 5, 5 और 8 13, है ना। प्लस 5 9 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 216, है ना। अब यहाँ 1328, 441 और 45 का हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ दो और नीचे ये 8 और 1 9, 9 और 5 14 की 4 कैरी लगी 1, 4 और 4 8, 9 10 और 11 की 1 कैरी लगी 1, 4 और 4 8, 1814/216 ये आया। और बस अब हमें इसका डिवाइड और देना है, तो 216 का डिवाइड दोगे आप 1814 से, ठीक है। शुरू की 3 डिजिट्स देखेंगे, 3 डिजिट्स हैं तो नहीं जा रहा, 1 डिजिट्स और लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब हमें कितने टाइम्स लेना चाहिए इसको, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54, 4 आता तो यहाँ पर 9 ले लिया मैंने। 6 9 ज़ा 54, 4 कैरी 5, 9 बजा 9 और 5, 14 की 4 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, ये तो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर ये 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम से पूरा पूरा चला जाना चाहिए। 6 8 ज़ा 48, 8 कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 और 4, 12 की 2 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 1 17। हाँ, अब इसमें से इसे माइनस कर दोगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 6 हो गए। यहाँ से यहाँ कैरी ले ली, यहाँ 0 बचा, यहाँ से यहाँ एक कैरी ली, 10 हो गया। 10 में से 2 गए बचे 8, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 86। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, जितना आपका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए वो यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइडेड था वो हमने यहाँ पर लिख दिया 216, ठीक। या फिर इसका और सिंप्लीफाई अगर आपको चाहिए तो आप इसको 2 से भी काट सकते हो। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 843/108, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। था कि नहीं था, एकदम ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो ना तो वीडियो को दोबारा से देखना, 1 बार 3 बार देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप बार बार देखो और इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको किस क्वेश्चन की करनी है वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पर ना शो कर देती हूँ। इनमें से आप सिर्फ ऐड वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से करेंगे, केवल ऐड वाले क्वेश्चन, यानी कि ये और एक ये, ठीक है। ये आप सब ट्राई करना, जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल एक सब्ट्रैक्ट वाला और करा देती हूँ, तो ये पूरा का पूरा आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। ये भी एच प्रॉब्लम करना, सब्ट्रैक्ट वाला और करवा देती हूँ एक, है ना। तो मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, ये सबसे ज़्यादा टफ है, ये वाला करवा देते हैं, ठीक है। बाकी ये तीनों आपको होमवर्क में करना है, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट वाला इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 5 1/13 -2 9/13। अब देखो इसने ना सब्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना लाइक फ्रैक्शन देने की कोशिश करेगा, अनलाइक देगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, इसलिए। तो 13 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 ज़ा 65 और 1 66, तो 66/13 माइनस 13 2 ज़ा 31 ज़ा 13, 32 ज़ा 26, 26 और 9 कितने होते हैं, 26 में 9 प्लस कर दो तो हो गए 35/13। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है, तो ये तो 13 ही रह जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, तो 31/13 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। देखा, इतने इजी क्वेश्चंस थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सब्ट्रैक्ट वाले ज़्यादा मिलते हैं,
और अनलाइक वाला तो शायद मैम नहीं देंगी आपकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना टफ मेथड हो जाता है। पहले आप एलसीएम एचसीएफ का करोगे, हैं, फिर उसके बाद में आप इम्प्रॉपर में बदलोगे, उसके बाद जाके कहीं पे करोगे, तो काफ़ी देर लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है नहीं, हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 31 बड़ा है 13 छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब आप ये होमवर्क जो मैंने आपको बोला था करने के लिए, ये आप करके लेके आएंगे, और अपनी क्वेरी जो भी होगी आपकी वो मुझे कमेंट में आप बता देना, ठीक है। और पढ़ते रहो, और एक कदम आगे रखो अपना, अपने अच्छे मार्क्स के लिए, है ना। ओके, तो कल मिलेंगे।